नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा कि कुछ घर अलग सा है, तो आज मैं आया हूँ अपने दोस्त के घर पे। हेलो दोस्तों, इनका नाम है, क्या हाल है? इनका नाम है मनीष कुमार वर्मा और ये भी मेरे साथ में लॉबी में असिस्टेंट लोको पायलट हैं और हम दोनों ही हरियाणा से हैं। तो आज आपको दिखाएंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट हम दो हैं भाई, हरियाणा के आ रहे हैं। तो आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लोग असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयनित हो सकते हैं और कब कब वैकेंसी आएंगी और आप किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या पढ़ा जाएगा और कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से आप स्टडी करेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है और किस तरह से हम सब ने तैयारी की थी और हमारा रेलवे में आने से पहले और रेलवे में आने के बाद किस तरह से लाइफ में चेंज हुआ है। तो एक दोस्त और आने वाला है, उसको भी बुलाया है, रणवीर प्रजापत को, तो वो आएगा तो उसके पास रणवीर प्रजापत आ गए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 2018 की वैकेंसी के अंदर। 2018 की मार्च में जो वैकेंसी आई थी उसमें हम सब ने ये फॉर्म फिल किया था। हर 4 साल के बाद में, अनुमानित जो समय है वो 4 साल है, हर 4 साल के बाद में वैकेंसी आ ही जाती है क्योंकि एक सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी, तो इसको फिल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आशा यही है कि अगले साल 2023 में मई तक वैकेंसी आने की टेंटेटिव है कि आ सकता है। तो उसके लिए आप जो अभी से तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और सिलेक्शन भी आप निकाल पाएंगे और आने वाली जो वैकेंसी है वो भी इसी तरह रहेंगी जैसे कि 2018 के अंदर करीबन 60 से 70 हज़ार वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली थी जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की थी। तो जो आज हम प्रोसीजर बताएंगे उसमें सबसे पहले जो मेन प्रोसीजर रहता है दोस्तों वो है आपका सिलेक्शन। आपने जो फॉर्म भरा है, फॉर्म को सही तरीके से भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पता है 17 आरआरबी जोन है, तो सबसे पहले आरआरबी जोन आपको सेलेक्ट करना है। जो हमने जिस कैटेगरी से जो जोन सेलेक्ट किया था वो था कि हमने लिया था कि वैकेंसी किस में ज़्यादा है, मैंने तो ऐसे किया था और रणवीर बताएगा उसने कैसे किया था, फिर मनीष से पूछते हैं। तो आपने किसको देख के किया था? मैंने भी सबसे पहले तो देखा जिन जिन बोर्ड से भाई कहाँ से वैकेंसी ज़्यादा है प्रॉपर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है सिलेक्शन लेना। फिर उसके बाद हम देखेंगे, पहले सिलेक्शन श्योर हो जाए फिर उसके बाद देखेंगे भाई कहाँ पे पोस्टिंग होगी, ये सब चीज़ें। फिर हमने फाइनली सेलेक्ट किया, मुंबई बोर्ड से फॉर्म भरा। उसमें भी फिर 3 कैटेगरी होती है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे। तो उसकी भी प्रेफरेंस मांगी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म फिल किया। और इसमें जैसे 3 एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2 और फिर साइको क्लासेज होती है, साइको टेस्ट होता है और इन सब के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इसमें 3-4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। CBT 1, CBT 2, CBT 2 में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, फिर CBT 3 और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है और फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो CBT 1 के बारे में बता रणवीर इनको कि कैसे CBT 1 में क्या क्या आता है। हाँ देखिए, इसमें CBT 1 में 60 मिनट का होता है और 75 क्वेश्चन होते हैं उसमें। अब इसमें 60 क्वेश्चन जो होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट में करने होते हैं। इसमें 4 पार्ट होते हैं। रीजनिंग होती है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग होती है, अर्थमेटिक होती है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक के 20 होते हैं और रीजनिंग के 25 होते हैं। तो ये अपन को 60 मिनट के अंदर 75 अटेंड करने होते हैं और ये एक स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट होता है। तो इसमें मैक्स टू मैक्स अपन को एक्यूरेसी के साथ करना होता है ताकि अपना बेस्ट दे सकें और इसी के आधार पर फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो इसी के आधार पर CBT 2 होता है, उसमें भी दो कैटेगरी होती है, पार्ट ए पार्ट बी। अब इसके बारे में, जैसे CBT 2 के बारे में हम हमारे दोस्त मनीष बताएंगे। हेलो गाइस, तो CBT 2 में दोस्तों 2 एग्जाम रहते हैं। पहला एग्जाम रहता है अपना जो जैसे CBT 1 रहता है ना, उसी हिसाब से उसमें मैथमेटिक्स आता है, जीके आती है, साइंस आता है और करंट अफेयर्स आता है और उसमें एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है, वो होता है अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। जिसको दोस्तों मैंने तो पढ़ा था, एक यूट्यूब चैनल है अल्टीमेट क्लासेस से, वहाँ पे एक सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको आता है उसमें
100 मार्क्स का आता है, उसके लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं 100 मार्क्स करने के लिए। फिर दूसरा एग्जाम रहता है आपका ट्रेड से रिलेटेड रहता है, उसमें आपको जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है या फिर मैकेनिकल है या फिर फिल्टर है, हाँ। या जैसा भी ट्रेड रहेगा उस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपको देखना है कि हाँ मैंने किससे हाँ। जिस ट्रेड से किया है उसी से फॉर्म फिल करना है और वही आएगा। उसमें दोस्तों आपको 75 क्वेश्चन मिलते हैं और उसके लिए टाइम मिलता है आपको 1 घंटा। वो दोस्तों क्वालिफाई नेचर रहता है, 35% मार्क्स उसमें सिक्योर करने रहते हैं और उसमें कैटेगरी वाइज दोस्तों कोई रिलैक्सेशन नहीं रहता। और उसकी तैयारी भी आप अगर करना चाहो तो द प्लेटफॉर्म नाम से एक कोचिंग सेंटर है, पटना में है वो, और उसका रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें, तो आप उससे उसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है CBT 3, उसके बारे में आपको बताएंगे रवि। दोस्तों सबसे पहले जो ये पार्ट CBT 1 और CBT 2 है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है अगर आपको सिलेक्शन को श्योर करना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो है दोस्तों साइंस और मैथ। क्योंकि जो साइंस है वो CBT 1 में तो आने वाली है 20 मार्क्स की, पर जो CBT 2 है वो उसके अंदर आ जाएगी दोस्तों करीबन 40 मार्क्स की रहती है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल करता है। जो ITI वाले हैं उनको पता होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, पर जो बीटेक वाले, जैसे हम सभी अभी बीटेक के हैं, एक दोस्त था हमारे बैच में ITI वाला, वो ड्यूटी गया, नहीं तो उसको भी हमने बुलाया था। तो हमको बीटेक वालों को इंजीनियरिंग ड्राइंग से ज़्यादा रिलेटेड पता नहीं होता, तो हमने भी अल्टीमेट क्लासेस जो है चैनल, उससे ही पढ़ाई की थी। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो अब जो रिजल्ट CBT 3 के लिए आपका कॉल तब आएगा दोस्तों जब आप CBT 2 का जो पार्ट B है उसको क्लियर करेंगे। आपने पार्ट A में चाहे कितने भी मार्क्स लिए हों, चाहे 80 मार्क्स लिए हों, चाहे 90 मार्क्स लिए हों, पर अगर आपने ये ट्रेड टेस्ट 35 जो है % अगर अटेंड नहीं किए दोस्तों, तो फिर आपको आगे नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनके अच्छे मार्क्स थे, 80+ मार्क्स थे पार्ट A में, पर उनसे ये ट्रेड टेस्ट पास नहीं हुआ टेक्निकल, तो जिसकी वजह से फिर उनको नहीं बुलाया गया। तो पार्ट 3 जो है वो है साइको टेस्ट, जो कि टेक्नीशियन के लिए नहीं है दोस्तों, वो केवल जिन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी फिल की होगी केवल उनके लिए ही है। टेक्नीशियन का यहीं तक रहता है, उनका फिर यहीं से मेरिट लिस्ट बना देते हैं। CBT 3 केवल असिस्टेंट की है। उसमें साइको टेस्ट दोस्तों आपका मेन ये देखा जाता है कि आपकी जो मेंटेलिटी है, कितने छोटे समय में, कितने थोड़े समय में आप कितना क्विक डिसीजन ले पा रहे हैं। तो उसमें 5-6 प्रकार के टेस्ट हैं जो हैं दोस्तों। एक तो ब्रिक टेस्ट होता है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ब्रिक टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट और डायरेक्शन टेस्ट। मेमोरी 2 टेस्ट होते हैं, तो 5-6 टेस्ट होते हैं दोस्तों। एक आधा नया हमारे टाइम पे आया था, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो प्रैक्टिस की थी दोस्तों, एक बुक मैंने लेके आया था दिल्ली से, वो थी विद्यासागर पब्लिकेशन से थी, और उसका कुछ नाम था दोस्तों, विद्यासागर पब्लिकेशन डालेंगे तो मिल जाएगी आपको। और तूने किससे की थी? मैंने बेसिकली NQ साइको क्लासेज है जयपुर में, वहीं से देखा था मैंने, उनका डेमो लिया था क्लास, और फिर कुछ नोट्स वगैरह तो उनसे देख के और कुछ यूट्यूब चैनल से करके तैयारी की। तूने किसी की थी? मैंने तो वही रुक्मणी पब्लिकेशन से करी थी, और उसमें इसमें टेस्ट देना बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट रहता है। हर सेक्शन का जैसे ब्रिक टेस्ट रहेगा ना, तो उसमें 5 मिनट मिलेंगे उसको, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें लिमिट रहता है। तो आप टेस्ट जगह जरूर देखिएगा दोस्तों, तब आपको उस पर टाइमिंग का अंदाजा रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। उसकी आप ऑनलाइन टेस्ट भी आते हैं दोस्तों, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, मैंने टेक्स्ट बुक से भी दिया था। और बहुत सारे उस समय पे पहले यहाँ तक पहुंची है, पर उस समय पे जब है बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप उनको दीजिए, प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस की थी तो हमारे बहुत ही नेगेटिव मार्क्स जा रहे थे, पर 1 महीने की तैयारी के बाद में बहुत अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो ऐसा ही दोस्तों CBT 3 भी है कि अगर आपने CBT 3 क्लियर नहीं किया, साइको टेस्ट नहीं क्लियर किया, तो आपके पीछे कितने भी मार्क्स अच्छे रहे हों पार्ट A के अंदर, तो फिर आपका सिलेक्शन दोस्तों श्योर नहीं है, और वहीं से आपको फिर वापस आना पड़ेगा, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मेरिट लिस्ट बनती है दोस्तों इसके बाद में। मेरिट लिस्ट दोस्तों कैसे रहती है कि जो आपने CBT 2 जो एग्जाम दिया है, उस पर पार्ट A में जैसे मान लीजिए आपके 100 में से आपके आए 70 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में, तो 70 मार्क्स का आपको फिर उसमें 70 का 70% लिया जाता है, और साइको के मार्क्स जोड़कर फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद में फिर आपको मेडिकल के लिए कॉल आती है। मेडिकल के लिए दोस्तों
जो है, अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 150 बच्चों को बुलाया जाता है, मतलब 1.5 गुना वैकेंसी के बच्चों को बुलाया जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोस्तों आपकी जो आई साइट है वो 6/6 ही कंपलसरी है, उसमें कोई भी आपको कमी बेसी नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपकी साइट आई साइट 6/6 है तो ही आपको मेडिकल के लिए रखा जाएगा, और ऐसा बहुत देखा गया है कि अगर आपकी आई 6/6 नहीं है तो फिर आपको बाहर कर देते हैं। हाँ, उस समय अगर आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहते हैं तो फिर आपको टेक्नीशियन दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट ही बनना चाहते हैं तो फॉर्म भरते समय सबसे पहले प्रायोरिटी में डालें असिस्टेंट लोको पायलट ALP, फिर उसके बाद में टेक्नीशियन डालें, और फिर मेडिकल हो जाएगा। 5-6 प्रकार के मेडिकल होते हैं, उसके लिए आपके अलग से एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। तो इस तरह से सिलेक्शन रहता है, और सिलेक्शन के बाद में आप हमारे लाइफस्टाइल देख सकते हैं, वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। और आंखों के लिए दोस्तों एक बात बता दो आपको, कोई ऑपरेशन या फिर कुछ बोलते हैं जैसे लेजर करवा लिया उससे पता नहीं चलता, सब कुछ पता चलता है। कोई लेजर या ऑपरेशन अगर आप करवा के आते हो तो उसको वो पकड़ लेंगे और वो नहीं चलेगा। हाँ। तो उसका ध्यान रखें, अगर किसी का लेजर है और वो तैयारी कर रहा है फिर बाद में वो टाइम वेस्ट करे, इससे अच्छा वो किसी और वैकेंसी के लिए तैयारी कर ले अपना। हाँ। तो दोस्तों अब CBT 1 और CBT 2 जिसमें GK मैथ साइंस आती हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो दोस्तों मैंने जो तैयारी की थी वो वाईफाई स्टडी और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वहाँ से तैयारी की थी। CGL की तैयारी भी करता था। तुमने कैसे की थी? मैंने तो वही CGL की तैयारी करता था। सब तो हम CGL की तैयारी करने वाले हैं, उसी से देख के फिर साथ में CGL के साथ साथ रेलवे का नोटिफिकेशन आया तो ये देखा, तो उसी के पैरेलल में तैयारी करते गए, और जब लगा कि CBT 1 क्लियर हुआ तो फिर थोड़ा सा सीरियस हो गए, और इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज रहती है, साइको के लिए कैसे पढ़ा जाता है, वो सब देखते हुए तैयारी की है। RS अग्रवाल मैथ के लिए है, और किरण पब्लिकेशन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई उस लेवल तक जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप RS अग्रवाल और 10th का मैथ लीजिए और NCERT बुक्स को प्रेफर कीजिए। और कोई साइंस के लिए NCERT बेटर रहेगा, साइंस क्योंकि साइंस बहुत बड़ा मैटर है रेलवे में। दोस्तों इतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता है भाई, बहुत ही हाई फाई लेवल का रहता है, पर इसमें क्या है, एक्यूरेसी विद स्पीड मैटर करती है। जैसे कि आप देखते हैं 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने, तो वो क्या है, एक्यूरेसी मैटर करती है, और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा है, ज़्यादा लेवल नहीं है, आप थोड़े बहुत तैयारी करेंगे तो अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। और मन में जरूर बना के रखें कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा ही, चाहे वैकेंसी 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, आपको केवल एक सीट निकालनी है, वो आप निकाल के ही रहेंगे। दिन रात मेहनत करें और इसी तरह बने रहे। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।